Assalamu alaikum seventh class, Saneem is here for your maths lecture. Students, our ninth lecture is about unit number 5, exponents. So open your books, page number 68, and here is exercise number 5. The first question of this exercise, fill in the blanks. First part, power is another term for dash exponent. The negative base raised to an odd number gives our dash numbers, negative numbers. The value of the 5 cube multiplied 2 cube is 1000. If the base are the same, their powers are added. The number raised to the power of 0 is equal to 1. The question number 2, state whether the following are true and false. First is the 2 raised to power 3 multiply 4 raised to power cube is equal to 6 raised to power cube, it's false. Minus 3 raised to power 5 डिवाइडेड बाई 3 raised to 4 इज इक्वल टू -3, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. दी रेसिप्रोकल ऑफ 2 raised to power 4 इज़ 4 raised to power 2, गलत है बेटा ये आप लोगों के पास, और इसे हम लिखेंगे फॉल्स. फोर्थ पावर इज 2000 raised to power 0 एंड मल्टीप्लाई 1000 raised to power 0 इज इक्वल टू 1, यस ट्रू, क्योंकि जब किसी भी बेस की पावर 0 आ जाती है तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आ जाता है. 5 raised to power 4 is greater than 4 raised to power 5, it's false. Question number 3, express the following as rational number. जी बेटा सेवन क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 एज रैशनल नंबर, आप लोगों ने इसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. थी फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -3 बाई 4 रेस्ट पावर इज़ -3. ये जो -3 है हमारे पास इस -3 के भी हैं और इस 4 के भी हैं. तो हम लोग इनका सबसे पहले तो मैं इसकी जो पावर मेरे पास माइनस में, इस माइनस की पावर को मैंने प्लस में कन्वर्ट करना, और जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब है कि मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ये जो नंबर हमारे पास है इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. -3/4 को मैंने लिख दिया 4/-3 एंड रेस्ट टू पावर 3. उसके बाद मेरे पास है ये जो 3 की पावर है ये 4 की पावर भी आ गई, और मेरे पास -3 की पावर, दोनों को मैंने सेपरेटली लिख लिया. 4 क्यूब इज़ द 4 मल्टीप्लाई विथ 4 and -3 cube is -3 multiply -3 multiply -3. 4 cube is 64 and -3 cube is -27. It is our answer. Question number 4 of this exercise. उसने आप लोगों से बोला कि आप लोगों को दिए गए रैशनल नंबर्स हैं, इन रैशनल नंबर्स को आप लोगों ने पावर की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने इसे पावर की फॉर्म में लिखना है. The second part of this question, 144/81. First of all, taking LCM of 144 के मैंने LCM लिया. 272 are 144, 236, 72, 218, 29, 33 and 31. Now 81, 327s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Write here the factors of 147 and 81. 2 square multiply 2 square multiply 3 square by 3 square and 3 square. ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि जो पावर एक ही होगी हमें कोशिश करनी है कि सबकी सेम पावर ही आए, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट हैं, लास्ट के अंदर हमारे पास जो सेकंड ला है उसके अंदर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास पावर जो अगर सेम आ जाए, एक्सपोनेंट्स उसके जो बेस अगर वो डिफरेंट भी हो तो हम उस पावर को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, इसलिए हमारे पास जो हमारे पास पावर है उसका सेम होना ज़रूरी है. 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 3 मल्टीप्लाई विथ 3, और आप देख रहे हैं कि इन सब के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स थे वो क्या थे, 2 था, इससे मैंने 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9, 12/9 एंड होल स्क्वायर. ये मेरे पास उसकी पावर फॉर्म में आ गई है. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड दी वैल्यू. आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है. दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/2 एंड होल क्यूब डिवाइडेड विद 1/4 एंड होल स्क्वायर. अब मेरे पास देखिएगा बेटा, ये जो क्यूब है ये 1 का भी और 2 का भी, और इधर जो स्क्वायर है ये भी 1 और 4 का है. मैं इसी तरह से इन्हें सेपरेट कर लूँगा. यहाँ देखिएगा मैंने उन सबको सेपरेटली इसके ऊपर पावर के फॉर्म में लिख दिया. 1 क्यूब इज़ 1 एंड 2 क्यूब इज़ 8 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम बाई इट सेल्फ. ठीक है, 2 क्यूब इज़ 8 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16. 1/8 डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी 1/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/1. दिस वन एंड दिस वन कैंसल. 8 1s are 8 and 8 2s are 16, so 2 is our answer. Question number 6 of this exercise, second part of this question, 3/4 raised to power 6 divided with 3/4 raised to power 4. According to third law of exponent, हमारे पास क्या होता है, जब बेस एक जैसी आ जाए लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हो और सेंटर में डिवीजन का सिंबल हो तो हम लोग बेस को एक बार लिखने के बाद उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. बिल्कुल इसी तरह से मैंने बेस को लिखा 3/4, लेकिन उनकी पावर्स को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. 6 - 4
तो 6 में से जब 4 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 2। अब ये जो 2 की पावर आई है 3 का भी है और इस 4 का भी है। 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16। 9/16 is our answer. Question number 7 of this exercise, simplify and the third part of the question, -3 by 4 raised to power 4 multiply -3 by 4 raised to power 2 enclosed in a bracket divided with -3 by 4 square and whole power is 3। बेटा यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक तो फर्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है और दूसरा हमारे पास इसमें फिफ्थ लॉ यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बेस एक जैसी होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। देखिएगा बेस एक जैसी थी, मैंने इसे 1 टाइम लिख दिया और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया 4 + 2। ठीक है। अब फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती है, जब डबल पावर आ जाती है तो उन दोनों पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 लाइक टू दिस। -3 by 4, 4 + 2 is 6 and 3 by 4 raised to power 6। अब यहाँ देखिएगा जब हमारे पास पावर इवन में आ जाती है तो हमारे पास नंबर की जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। तो -3 हमारे पास जो माइनस था वो बन गया हमारे पास +3 by 4। और यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर हमारे पास थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर 6 और उनके सेंटर में डिवीजन का सिंबल है तो हम लोग पावर का लिख लेते हैं कॉमन, और इसमें हमारे पास जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में शो हो जाता है। ठीक है। तो 6 - 6 इज़ 0, 3 by 4 raised to power 0 एंड सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास जब किसी भी बेस की पावर 0 आ जाती है तो वो 1 बन जाता है। सो 3 by 4 raised to power 0 is equal to 1। Question number 8 of exercise number 5, fill in the blanks to make the following statements correct। आप लोगों ने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, उसके अंदर हम लोगों ने वो जो सही अरेंजमेंट होगी वो हम लोगों ने इसके अंदर लगानी है। 2 raised to power -1 multiply 3 raised to power -1 and whole powers is the 2 multiply -3 by 8 raised to power -1, the answer is the -2 by 27। The second part of this question, 4 raised to power -1 multiply 3 raised to power -1 divided with 12 raised to power -1 is equal 1। ठीक है। थर्ड पार्ट, 2 raised to power 5 divided 2 raised to power 8 divided with 2 raised to power -7 is equal to 16। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेसिप्रोकल्स। आप लोगों ने क्लास क्या करना है, आप यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो न्यूमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना और जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसे न्यूमिनेटर बना देना, ये हमारे पास होता है रेसिप्रोकल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/2 raised to power -2 डिवाइडेड 2/3 raised to power -3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो इनकी जो नेगेटिव पावर्स हैं मैंने उन्हें प्लस में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव पावर को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताया था कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा आ जाए पावर नेगेटिव हो जाए तो उसे पॉजिटिव में तब करते हैं जब हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 को मैं लिख दिया 2/1 एंड होल पावर इज़ 2 एंड 3/2 raised to power 3। देखिए दोनों पावर जो हैं वो प्लस में आ गई हैं। अब ये जो पावर 2 है ये दोनों की है और यहाँ पर ये 3 पावर है ये भी दोनों की है। 2 square and 1 square divided 3 cube and 2 cube, 2 square is 4, 1 square is 1 divided 3 cube is 27 and 2 cube is 8। ठीक है। अब 4/1 multiply 8/27 है। अगर ये कैंसिल हो रहा था तो मैंने आपस में कैंसिल कर देता, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, 4 × 8 is 32/27, 32/27। लेकिन उससे आप लोगों को क्वेश्चन में ऊपर कहा हुआ था फाइंड द रेसिप्रोकल, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/32, रकम चाहे वो पलट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। आप लोगों ने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में इसे एक्सप्रेस करना है, मतलब आप लोगों के पास जो अगर पॉजिटिव पावर लिखी हुई है आपने उसे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कैसे हो सकता है ये देखिएगा, थर्ड पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 raised to power 2 multiply 5 raised to power cube। ठीक है। ये दो मेरे पास बेस एक जैसी है, पावर जो है वापस में ऐड हो जाएंगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। 5 raised to power 2 + 3 is 5। ठीक है। 5 raised to power 5। अब इस पॉजिटिव मेरे पास जो पावर है इसे मैं नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। 1/5 लिखने के बाद उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पावर्स लिखनी है। ठीक है। उनके पावर्स उसमें उन्होंने ब्लैंक में दी हुई है, आपने उनकी पावर्स लिखनी है। फर्स्ट पार्ट इज़ 5 raised to power 10 divided 5 raised to power 8 is equal to 1/5 raised to power -2।
ये इन्होंने इसका रेसिप्रोकल किया हुआ है, और रेसिप्रोकल करने से हमारे पास उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव बन जाएगी -2। सेकंड पार्ट -2/3 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल -3/2 रेज़्ड टू पावर -1। यहाँ पर भी इसने रेसिप्रोकल कर दिया हुआ था, इसलिए इसकी पावर जो थी वो नेगेटिव में आ गई। थर्ड पार्ट -5 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड -5 रेज़्ड टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 5 रेज़्ड टू पावर 2। जब किसी भी हमारे पास पावर जो होती है वो पॉजिटिव आ जाती है तो नंबर नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, तो हमारे पास आ गया 5 रेज़्ड टू पावर 2। इन क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ ब्लॉक वेट इज़ 5 रेज़्ड टू पावर 2 kg, अगर एक ब्लॉक का जो वज़न है वो 5 रेज़्ड टू पावर 2 kg है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द वॉल बिटवीन बिल्ट विद 5 रेज़्ड टू पावर 4 सच ब्लॉक्स। उसने कहा कि उस वॉल का जो हमारे पास वेट क्या होगा अगर उस वॉल के ऊपर जो है ब्लॉक्स लग रहे हों 5 रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, उसने आप लोगों से कहा कि अगर एक ब्लॉक की जो हमारे पास वेट है वो 5 रेज़्ड टू पावर 2 kg है, तो बताएं ज़रा कि 5 रेज़्ड टू पावर 4 जो हमारे पास लेंथ है वॉल की, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ ब्लॉक इज़ 5 रेज़्ड टू पावर 2 kg। वेट लेंथ ऑफ वॉल मेरे पास क्या है 5 रेज़्ड टू पावर 4, जो उसने मुझे दी हुई है। आपसे कहा कि ये जो लेंथ है वॉल की, इसके अंदर इस जैसे कितने ब्लॉक्स लगेंगे, मतलब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बताने हैं। क्या करूँगा मैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 5 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़्ड टू पावर 4, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एट। ठीक है, 5 रेज़्ड टू पावर 2 + 4 एंड 5 रेज़्ड टू पावर 6। चूँकि हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बताने हैं इसलिए मुझे इन्हें ओपन करना पड़ेगा। 5 रेज़्ड टू पावर 6 मीन्स डैट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 5 बाई 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स आपसे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर रहा है 15,625 kg। ठीक है, इतने ब्लॉक्स इसके अंदर लगेंगे और उनका वेट इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नदीम ऑन्स आ पोल्ट्री फार्म। नदीम का अपना एक पोल्ट्री फार्म था। इफ़ देयर आर 21 रेज़्ड टू पावर 2 हैंस ऑन द फार्म, अगर उस फार्म के अंदर 21 रेज़्ड टू पावर 2 हैंस हों एंड ईच हैन लेज 2 रेज़्ड टू पावर 2 एग्स एवरी डे, मतलब हर मुर्गी जो है वो दिन के 2 रेज़्ड टू पावर 2 एग्स देती है। हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक, बताएं ज़रा कि एक हफ्ते में नदीम के पास कितने अंडे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ़ हैंस। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ हैंस है। नंबर ऑफ़ हैंस आर 21 रेज़्ड टू पावर 2। 21 को जब 2 के साथ किया तो मेरे पास आ गई 441, मतलब टोटल मुर्गियाँ हमारे पास हैं 441। नंबर ऑफ़ एग्स इन ईच डे, हर मुर्गी दिन में कितने अंडे देती है 2 रेज़्ड टू पावर 2 मीन्स डैट 4 अंडे देती है एक मुर्गी एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में टोटल एग्स कितने हो गए 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ 1764, मतलब उस फार्म के अंदर जो 21 हमारे पास 441 मुर्गियाँ हैं, 441 जो हैंस है वो एक दिन में 1764 एग्स दे रही हैं। तो 7 डेज़ में कितने एग्स दे देंगी 1764 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 7, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,348। इतने हमारे पास वो अंडे देंगी। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने आप लोगों से कहा है कि एक हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बीड्स हैं, ठीक है, उस बीड्स को हम लोगों ने 4 रेज़्ड टू पावर 4 स्क्वायर हमारे पास कंटेनर्स हैं, उनके अंदर हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो बताएं ज़रा कि हर कंटेनर के अंदर कितने बीड्स आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स इज़ इक्वल टू 4 रेज़्ड टू पावर 2 16 एंड नंबर ऑफ़ बीड्स, टोटल नंबर ऑफ़ बीड्स मेरे पास कितने थे 48। कंटेनर्स मेरे पास थे 16 और मेरे पास टोटल बीड्स थे मेरे पास 48। अब मैंने देखना है कि 16 कंटेनर्स में बीड्स कितने कितने आते हैं। मैंने 48 बीड्स जो थे 16 में डिवाइड करने थे। नंबर ऑफ़ बीड्स इन ईच कंटेनर कंटेन्ड, हर कंटेनर कितने बीड्स कंटेन कर सकता है 48 डिवाइडेड बाई 16, 3 बीड्स। ठीक है क्लास, इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने भी उसे भी इसी तरह से सॉल्व करना है। डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।